तो सुनना चाहती नहीं है। कह रहे युवाओं को बरगलाया जा रहा है, शायद जो असली जेनजी है वो तो बीजेपी के पास है। जी, चीज ये है ना कि इनको लगता है एक युवा, जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग के उनके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, उनके सुधीर चौधरी ने कहा कि आप सोनम वांगचुक को दिप के ही समझा सकते हैं कि अनशन आप तोड़े। इनको लगता है एक दूसरे के कहने पर ये एक लाइफस्टाइल है, हम ऐसे मजे मजे में प्रोटेस्ट करें। इनके दिमाग में ये आता नहीं है कि आज का युवा पहले का भी था कि दे आर थिंकिंग रैशनल पीपल जो दिन ब दिन सफर करते करते, आप बताइए इंडिया में हम कॉकरोच जैसी ही तो जिंदगी जी रहे हैं। जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी तो मिलती ही नहीं है, एजुकेशन का हाल बुरा हो गया है देश में। आप एक घर से बाहर निकलो, एक औरत हो तो आपके साथ रेप असॉल्ट कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर आप मर्द भी हो तो ऊपर पेड़ गिर के आपकी मौत हो जाती है, ब्रिज टूट के आपकी मौत हो जाती है, गड्ढे में गिर के आपकी मौत हो जाती है। ये भी ना हो तो एयर में पोल्यूशन है, खाने में मिलावट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बाढ़ आ रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, इससे लोग मर रहे हैं। कॉकरोच के जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। इतना पूरी और इतनी ज्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया कि बस धर्म के नाम पे लोगों को भटकाया गया। पर एक पॉइंट के बाद लोग सच देखने लगे हैं। जब खुद पे बात आई है, जब एजुकेशन की बात आई है, जब ऐसे मिडिल क्लास अपर क्लास लोग जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार का काम ही है वो सबको कह देगी ये एंटी नेशनल, वो प्रोपेगेंडा में इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, तो बस वही ठीक है जो इनको सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली, वही बस ठीक है, बाकी सब बुरे। मंदिर पे आंदोलन चल रहा है, तमाम नेशनल मीडिया के लोग कह रहे हैं, तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो गया है इस आंदोलन का। आम आदमी पार्टी से जोड़ दिया है, सपा से जोड़ दिया है, टीएमसी से जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि यहाँ नेता आ रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। जी, अगर करे भी बीजेपी भी तो ऑपोजिशन को मोबिलाइज करते करते पावर में आई थी। एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इश्यूज को लेके ऑपोजिशन मुद्दे को उठाएगी, तब उसका पॉलिटिकल चेंज होगा वोट के तहत, होगा कि नहीं होगा। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। अगर इसका पॉलिटिसाइजेशन हो भी गया, बीजेपी ने पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया किसी भी सोशल इशू को। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये लोग पावर में आए हैं। जो आरजी कौर रेप केस था उसको बीजेपी ने पॉलिटिसाइज करके उन्होंने वो पावर में नहीं आए। ये डेमोक्रेसी में हर जगह में होता है। मैं यही नहीं कह रही कि यहाँ का प्रोटेस्ट पॉलिटिसाइज्ड है, पर जो मुद्दा उठा रहे दैट इज अ बेसिक इशू ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और उस पे पॉलिटिसाइजेशन हो ना हो। मैं ये भी कह रही हूँ अगर अनशन पे राहुल गांधी भी बैठे होते विदाउट सोनम वांगचुक जो ए पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो भी सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ता। कोई भी एक देश का सिटीजन अगर अनशन कर रहा है, अगर वो एक वैलिड रीजन की वजह से प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार, गवर्नमेंट विच इज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड। इसको कुछ भी एक्सक्यूज वो दे दे, इसका कोई एग्जाम्पल या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। पहले बड़ा आंदोलन अभी तक कांग्रेस ने इससे दूरी बना रखी है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बना रखी है। ये उनके पॉलिटिकल निजी इश्यूज हैं, कौन किस इशू को लेगा, इट्स अ डीप पॉलिटिक्स ये जो पार्टीज में से होती है। हम तो कहेंगे मुद्दा ना देख के, लीडर ना देख के, एक टाइम है जब लोग इस मुद्दे पे साथ आए, ये ऑपोजिशन के लीडर्स आए कि या छात्र आए या ऑर्डिनरी लोग आए, लोगों को साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अब का जो हमारा डिमांड है, जैसे मैं कह रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबको पता है, इससे कोई परमानेंट चेंज नहीं हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर कोई और लीडर भी वहां पे उस पोस्ट में आ गए, वो भी करप्शन ही करेंगे क्योंकि सिस्टम करप्ट है। पर ये स्टेप क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं है। इसके पिछले जो सरकार में थे, अगर कोई दंगा हो जाता था, कोई इशू होता था, रेलवे एक्सीडेंट होता था, पेपर लीक या स्कैम निकलते थे, तो उस मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराया जाता था। वो इधर रिजाइन करते थे, नहीं तो इस्तीफा ही नहीं होता है। अगर इस्तीफा ना भी हो, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए। उसके ऊपर कोई आंसरेबल नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर से पत्र निकालेंगे या कुछ करेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार खुद को भगवान मानती है। जी, ये इनफ नहीं है। जहाँ इतने छात्रों की जान जा चुकी है, जहाँ सिस्टम में लोग इतने दिनों से अपने आवाज उठा रहे, दिस इज नॉट इनफ। और सरकार जो आवाम की तरफ आंसरेबल है, आवाम की डिमांड को उनको आंसर देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत भी तो नहीं हो रही आप लोगों के साथ? क्या आपको लगता है? वही इशू है ना, क्योंकि सरकार केयर नहीं करती। लोग अनशन कर रहे हैं, लोग कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले सरकार को फर्क पड़ता था वोट बैंक की वजह से, कि लोगों को खुश रखना है ताकि वो वोट दे। अभी जब सारे देश के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथ में है, इनको वोट की भी चिंता नहीं है। उनको पता है हम खुद वोट लेके कुछ भी करके पावर में आ जाएंगे, तो लोगों के इशू को लेके क्या कमीशन कंप्रोमाइज्ड है।
पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही काफी कॉम्प्रोमाइज है अभी देश में। अन्ना आजादी का आंदोलन हुआ था तो 11 दिन बाद अनशन जो है तुड़वा दिया गया था जी उसके बाद सरकार चेंज हो जाती है। जी 20 दिन होने जा रहे हैं सोनम वांगचुक और तमाम स्टूडेंट को अनशन में, लेकिन सरकार बोल रही है। जी वही यही चेंज हुआ है ना कि सरकार आवाम की बात सुन नहीं रही है। इसके पहले भी अनशन हुए थे, इवन जब सोनम वांगचुक के पिता अनशन कर रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब भी इंदिरा गांधी की सरकार ने रिस्पॉन्ड किया था। इसके पहले ब्रिटिश टाइम में जब महात्मा गांधी में भी, गांधी जी ने भी जब अनशन किया था, तब दे हैव रिस्पॉन्डेड। हंगर स्ट्राइक स्पेशली ऐसे लोगों के लिए लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है जहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट का कोई वे नहीं रहता। आप प्रोटेस्ट देख लीजिए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए लोगों को जेल में भरा गया, लोगों को अरेस्ट किया गया। पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया गेट में, वहाँ फैमिलीज को, बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब हंगर स्ट्राइक इज द ओनली वे पीपल को, और वहाँ पे सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहती हूँ ना, जो सरकार, और ये बस एक सरकार का इशू नहीं है, बार बार ही होता है, जो सरकार क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में बिठाती है, अनएडुकेटेड लोगों को मिनिस्टेरियल पोजीशंस देती है, उनको एक एडुकेटेड साइंटिस्ट इनकी वैल्यू क्या ही पता हो। अच्छा, जब फर्क नहीं पता है तो जान क्यों दे रहे हैं? सोशल मीडिया बकायदा चला रही है कि सोनम वांगचुक बाथरूम में जाते हैं, मुंह उठाते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो, इनवैलिडेट करने के लिए हजार लोग होते हैं, स्पेशली जब पेड मीडिया को पैसे ही मिलते हैं कि उनको ये क्वेश्चन करना है। बट ये भी है, मैं लोगों से कहना चाहूंगी, जितना स्क्रूटिनी आप एक प्रोटेस्टर को कर रहे हैं कि उनके पानी में ORS मिल रहा है, कि चिकन सूप पाउडर मिल रहा है, वो अनशन कैसे निभा रहे हैं, उसका 10% भी अगर आप अपने नेताओं को करें कि किसके रिकॉर्ड में क्रिमिनल चार्जेस है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसने अपने वोटिंग के टाइम इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो दिखाया था उसमें कितना उन्होंने पूरा कर पाया, अगर वो आप करते सही डायरेक्शन में, पावर होल्डर्स को आप ये सवाल पूछते, तो आज डेमोक्रेसी और ज्यादा बरकरार है। हमारी अच्छी है ना, क्या बहुत अच्छी है, इसलिए तो प्रेस फ्रीडम में हम नीचे हैं। यही तो इलेक्शन भी फ्रीली नहीं हो रहे, ऑपोजिशन को अरेस्ट किया जाता है, स्टूडेंट छात्र प्रोटेस्ट को अरेस्ट किया जाता है। बहुत अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है भाई। ऐसे तो आप बाहर के देश में जाके देख लीजिए, वहाँ क्या ही 20 डेमोक्रेसी है। जुलाई को बड़ा ऐलान हुआ है, संसद मार्च किया, लगता है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, पर आवाज, हमारा मुद्दा और हमारा मोटिवेशन यही है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। वो सुनना ना चाहते हो, हम आवाज वहां तक आज तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग पहुंचा नहीं पाए, तो 20 तारीख को क्या गारंटी है पहुंचा लेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, करते रहेंगे। अगर लड़ाई हमने छोड़ दी फिर तो हमने मान लिया जी, जो सरकार कर रही है, पेपर लीक वगैरह सब ठीक है। लड़ाई अगर नहीं करेंगे तो क्या ही है, तुम्हारे अधिकार, और इसको भूल ही जाइए। वो कह रहे हैं कि हम 2045 तक विकसित आप लोग साथ दीजिए, यहाँ आइए। आप लीडर से डिसएग्री कर ही सकते हैं, डेमोक्रेसी हमें ये अधिकार देता है कि आप लीडर से डिसएग्री कीजिए, CJP से डिसएग्री कीजिए। पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, लोग जो गुस्सा है, लोग जो यहाँ पे अपने बच्चे जो मर गए उनके फोटोज लेके, फैमिली मेंबर्स के फोटोज लेके आ रहे, ये आप समझिए, ये मुद्दा सबका मुद्दा है, सबको साथ में करना है। एंटी नेशनल नहीं बन जाते हम अगर सरकार से सवाल पूछाते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल जब वो कह रहे हैं कि हम 2045 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, शुरू की बात हो रही, तो आप एक यूथ हैं, यूथ के तौर पे कैसे देखते हैं? जी 47 तक तो बात की बात है। अभी के मोमेंट में देश की जो हालत है, जो जॉब सिचुएशन है, जो हेल्थ क्राइसिस है, जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है, ये सब वो पहले सॉर्ट करे। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला के जिनके गाड़ियों का प्रॉब्लम हो रहा है वो इशू सॉल्व करे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जहाँ फैमिलीज के पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सॉल्व करे। गवर्नमेंट अपने मनी को अलॉट करके जहाँ पे फेक हॉस्टल्स बना के, फेक यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूट बना के वहाँ पे करप्शन चल रहा है, वो सॉल्व करे। उतने दिनों तक हम देख लेंगे, उतने दिनों तक जैसा चल रहा है लगता नहीं है जिंदा रह पाएंगे हम। इथेनॉल मुद्दा है, आप मानती हैं? जी मुद्दा है। लोग जब कह रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले कह रहे, तो मुद्दा है। जो इंसान, उनके अगर एक भी इंसान का कुछ खराब एक्सपीरियंस रहता है देश के किसी पॉलिसी, किसी डिसीजन को लेके, और वो ये कहते हैं, तो वो वैलिड है। हमारे साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मुद्दा वैलिड नहीं है। यही।